तो फाइनली दोस्तों इंटर की कॉपियों की जांच शुरू हो चुकी है 27 फरवरी 2025 से। जी हां, और मैट्रिक के कॉपियों की जांच शुरू होगी 1 मार्च से। लेकिन इस बीच में कई सारी बातें आपके जानने के लायक आई हैं, और ये कॉपी जो जांच शुरू हुआ ना, उसमें जो बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस निर्देश में सारी बातें स्पष्ट कह दी गई है कि भाई नंबर कैसे देना है, कितना देना है, कॉपी चेकिंग का सारा रूल यहाँ बता दिया गया। देखिए ये क्या है, ये असल में जो है ना, ये एक लेटर है, और यही लेटर मिलता है किसको, एग्जामिनर को और हेड एग्जामिनर को। देखिए एग्जामिनर कौन बनता है, जो भी बिहार के अंदर +2 के टीचर हैं या फिर किसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ऐसे सभी लोग एग्जामिनर भी बन सकते हैं और हेड एग्जामिनर यानी प्रधान परीक्षक भी बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधान परीक्षक यानी हेड एग्जामिनर भी इन्हीं शिक्षकों के बीच में से लोग बनते हैं, और एग्जामिनर भी इन्हीं शिक्षकों के बीच में से बनते हैं। फर्क इतना है कि जिनकी नौकरी, जिनको जो है सेवा करते हुए, मतलब टीचर के रूप में नौकरी करते हुए ज्यादा दिन हो जाते हैं, कई साल पुराने हो जाते हैं, उनको मिलता है HE का पोस्ट यानी हेड एग्जामिनर का पोस्ट। और जिनका जो है ना नौकरी अभी नया नया है, 1-2 साल 4 साल 5 साल हुआ है, उनको को एग्जामिनर यानी सहायक या सह परीक्षक का जॉब मिलता है, और ये लेटर बिहार बोर्ड जारी करता है। और इसी में कहा जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट की कॉपी आपको जांच करनी है। यहाँ पर देखिए जांच करने के संबंध में कई सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है, क्योंकि इसी से मालूम पड़ेगा आपको कि आपकी कॉपी कैसे चेक हो रही है, कौन चेक कर रहा है, कितना नंबर मिल रहा है, और आपने क्या क्या गलतियां की हैं जिसकी वजह से नंबर काटने का जो बिहार बोर्ड का है वो आदेश है। देखिए यहाँ पर पहली बात कही जा रही है कि देखिए ये जो निर्देश है यह कॉपी चेक करने वालों के लिए है। कहा जा रहा है कि सावधानी बरतेंगे कि उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ कोई भी उत्तर या उत्तर का कोई भी हिस्सा अमूल्यांकित यानी बिना चेक किया हुआ नहीं रह जाए। और यही नहीं, जो भी आप कॉपी चेक करेंगे उसके दाहिने भाग में जो जगह दी हुई है वहां पर कितना नंबर मिला बच्चे का वो भी लिखना है। और यही नहीं, अगर परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के खंड का उत्तर सही लिखा गया है तो उन्हें उस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। और यदि यहाँ पर यह भी कहा गया कि यदि अगर परीक्षार्थी को 90% या उससे ऊपर भी अंक प्राप्त होता है तब भी उसकी उत्तर पुस्तिका को दोबारा जांच के लिए बिहार बोर्ड के कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं है। और ये सारे जो अंदर के पेज पर नंबर देंगे अलग अलग क्वेश्चन को चेक करके, वो सारा जोड़ करके मेन पेज पर भी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 है कि उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा चेक की हुई कॉपी को RTI के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, या फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद या अन्य कारणों से दोबारा चेक करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी कॉपी चेक करें वो पूरी निष्पक्षता से करें, वस्तुनिष्ठ तरीके से करें, पारदर्शिता से करें, और ताकि दोबारा अगर जांच करने की नौबत भी आए तो आपकी योग्यता पर, आपके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा ना हो सके। और यही नहीं, ये भी कहा गया कि मूल्यांकन यानी कॉपी जांच करना एक महत्वपूर्ण और गोपनीय यानी सीक्रेट काम है। अगर आप उत्तर के अनुसार अंक नहीं देते हैं, जितना आंसर लिखा गया उसके हिसाब से अगर आप मार्क्स नहीं देते हैं या कम नंबर देते हैं, या फिर उम्मीद से ज्यादा जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा नंबर देते हैं, तो ये अनियमित कार्य माना जाएगा, और ये प्रमाणित यानी प्रूफ होने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। कम नंबर भी नहीं दे सकते हैं आपकी कॉपी जांच करने वाले, ज्यादा भी नहीं दे सकते हैं, ये सख्ती से मना कर दिया गया। और फिर देखिए यहाँ पर कि समिति द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक और इंटर दोनों की बात यही, देखिए पूरा नियम सबके लिए रहता है, मैट्रिक इंटर दोनों के लिए, कि प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग मार्किंग स्कीम दिया जाएगा, और उस मार्किंग स्कीम का पहले आपको अध्ययन कर लेना है, और जिस विषय की कॉपी आपको चेक करना है उसी विषय के प्रश्न पत्र और मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको कॉपी चेक करने का काम सुनिश्चित करना है। और ये भी देखिए स्टेप मार्किंग के बारे में कह दिया गया पॉइंट नंबर 6 में कि प्रश्नोत्तर का जो है मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरूप उसके स्टेप के आधार पर अंक दिए जाएं। यानी जैसे अगर किसी छात्र ने 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप लिखना था, अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन था और उसमें 5 स्टेप में आंसर लिखना था, लेकिन विद्यार्थी ने केवल 3 स्टेप लिखा है, तो उसे 3 स्टेप का नंबर मिलना चाहिए। मतलब उसको 5 ना मिलेगा, लेकिन 3 स्टेप लिखा तो 3 नंबर उसको देना है। स्टेप मार्किंग का भी निर्देश इसी में दे दिया गया, और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम का भी निर्देश इसी में दे दिया गया। यहाँ पर आपको ये भी मालूम पड़ गया कि आपकी कॉपी दोबारा भी जांच हो सकती है RTI के तहत, अगर आप ये अपना अपील दर्ज करते हैं। तो एक बात और देखिए यहाँ पर कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन देने के बाद मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। मतलब आप चाहें तो अपनी कॉपी का फोटोकॉपी, यानी जो आपने कॉपी लिखा अपने एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी का आप जो है फोटोस्टेट प्रति
आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको आरटीआई करना होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है कि आप जो कॉपी, टीचर को कहा जा रहा है कि आप जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उस कॉपी की फोटो कॉपी छात्रों को देना पड़ सकता है। साथ ही परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के सभी विषयों की कॉपियों को भी टॉप 10 परीक्षार्थियों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा यानी स्पेशलिस्ट द्वारा दोबारा चेक करवाया जाता है। और अगर दोबारा चेक हुआ और उसमें यदि अगर कोई त्रुटि पाई जाएगी तो वैसी स्थिति में जो एमपीपी होंगे, कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे, या जहां कॉपी चेक हो रही है वहां के जो मूल्यांकन केंद्र निदेशक होंगे, उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि आप आरटीआई के तहत अपनी कॉपी का फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। एक बात और कि हर दिन जो टीचर हैं कम से कम 45 कॉपी जांच करेंगे और मैक्सिमम 55। यही मतलब लोवेस्ट अगर देखें, मिनिमम 45 और मैक्सिमम 55 कॉपी जांच करना है एक टीचर को एक दिन में, मैट्रिक में भी और इंटर में भी। और जो ये जो कॉपी जांच करने का काम है, जो भी जो कॉपी चेक करने वाले सह परीक्षक हैं, वो जो कॉपी जांच करेंगे उसमें से 10%, अगर वो 45 जांच रहे हैं तो उसमें से 5 कॉपी को हेड एग्जामिनर को दोबारा जांच करना है, और अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए जिम्मेवार दोनों माने जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई बातें बता दी गई आपको। मैं आपको बता दूं कि देखिए, कॉपी चेक करने का काम जो होता है ना, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। इंटर का शुरू हो भी चुका है, मैट्रिक का शुरू होने वाला है, तो एक दिन में एक टीचर जो है 45 कम से कम और मैक्सिमम 55 कॉपी जांच करेंगे। और नंबर देने की बात करें तो अगर आपने आंसर लिखा है, चाहे आधा अधूरा ही क्यों ना हो, उसका पूरा नंबर देने का आदेश दिया गया है। और यही नहीं, ये भी याद रखिए कि ये भी कह दिया गया कि कहीं पर भी कोई भी हिस्सा लिखा हुआ आंसर कोई भी जो है ना चेक किए हुए बिना नहीं रह सके, इसका भी ध्यान रखना है। तो आपने कॉपी में अगर ब्लैंक पेज भी छोड़ दिया तो भी आपका कॉपी चेक होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक बात और समझ लीजिए कि जो लगातार फोन आ रहा है ना आपके पास, तो ये फोन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपका। कॉपी अभी जांच होना शुरू हुआ, कोई फेल होने के नाम पर आपसे अगर पैसे ठग रहा है तो उसको पैसे बिल्कुल मत दीजिए। आपका पैसा भी जाएगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। रिजल्ट की बात करें कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट के बारे में भी यहाँ कह दिया गया है कि इंटर का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी होगा, क्योंकि मूल्यांकन अर्थात कॉपी चेकिंग काम शुरू हो गया। उस वही मैट्रिक की अगर हम बात करें तो मैट्रिक का भी मार्च लास्ट होते होते रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मार्च लास्ट में यानी कि 20 के आसपास आपका इंटर का रिजल्ट और 31 मार्च के आसपास जो है मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग का काम अपने जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। अब ये जो क्लासरूम के अंदर बैठ करके टीचर चेक करते हैं, उसका भी मैं लाइव वीडियो आपके लिए लाऊंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।